अच्छा देखिए लास्ट क्लास जाते जाते क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था शायद आप लोग, बाकी और 3 ही क्वेश्चन बचा हुआ है इस पार्ट में, फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए फटाफट। अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको ऐसा कुछ बोला हुआ है कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जा रहा है बताओ 14 तक, और कुछ ऐसा बोला हुआ कि रिलेशन r इज डिफाइंड फ्रॉम a टू a, ठीक है ना। अब रिलेशन r इज डिफाइंड फ्रॉम a टू a का मीनिंग क्या होता है कि r के अंदर में सपोज करो कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर x, y आ रहा होगा तो x भी a से आ रहा होगा और y भी a से आ रहा होगा, ये इस लाइन का मीनिंग है, ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। फिर ये बोल रहा है कि r इक्वल्स टू, ये डेफिनेशन कि ऑर्डर्ड पेयर x, y r का पार्ट होगा अगर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आता है 0। अच्छा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 को यदि हम मान लो कि सॉल्व करें तो क्या आएगा बताओ, 3x इज इक्वल्स टू y, एक ही बात। अच्छा और यहाँ पर भी बोल दिया कि x, y दोनों कहाँ से आना चाहिए, a से ही आना चाहिए। आगे हमको बोल रहा है कि राइट r इन रूस्टर फॉर्म एंड राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। अब पहले हम रूस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसमें मेरे को ये समझ में आ रहा है कि x और y दोनों मेरे को चूज कहाँ से करना है, a से ही चूज करना है, और x और y में लिंक क्या होना चाहिए कि y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x। केस को अगर मैं ऐसे सोचूं नॉर्मल तरीके से तो भाई x, y ऐसे लिखा हुआ रहेगा, जो सेकंड पोजीशन पे आने वाला नंबर है वो पहले वाले पोजीशन में क्या होना चाहिए बताओ 3 टाइम्स। x के जगह पर सपोज करके मैं 1 लिखता हूँ तो y की जगह पर क्या लिखूंगा 3 इंटू 1, आया बात। इस तरीके से मेरे को पेयर्स वगैरह जो है वो चूज करना है। अब सपोज करो कि x तो मैं यहीं से पिक कर सकता हूँ ना, तो x का ऑप्शन मेरे पास में सबसे मिनिमम वाला क्या है 1, लेकिन जैसे ही x को आप 1 चूज करोगे तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 1, नहीं y कितना होगा, x आप अगर 1 ले रहे हो 3 इंटू 1, 3 की 1/3, 3 होना चाहिए मेरे ख्याल में, हाँ कॉन्फिडेंटली बोलना 3। फिर आप x के जगह पर नेक्स्ट क्या ले सकते हो, क्योंकि आपको सारा x a से ही लेना है, तो 1 के बाद क्या ऑप्शन है x के लिए 2, और x के जगह पर अगर आप 2 लेते हो तो y के जगह पर इस वाले रूल के हिसाब से क्या आएगा 6, और ये रूल मैं ला रहा हूं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ तो क्या आ जाएगा बताओ 6। फिर अगर सपोज करो कि अगला ऑप्शन देखते हो तो क्या आएगा बताओ 3, सोचना ध्यान से, क्या आएगा बताओ 3, और 3 का पार्टनर कौन होगा 9। नेक्स्ट क्या होगा बताओ 4 का पार्टनर 12, नेक्स्ट कौन होगा बताओ 5, और 5 का पार्टनर 15। अब लेकिन यहाँ एक कैच है कि 5 तो एज अ वैल्यू ऑफ x आपको यहाँ अवेलेबल है, लेकिन इस रूल के हिसाब से x इक्वल्स टू 5 का पार्टनर कौन बनेगा, यहाँ डालोगे तो 3 5 15, 15 अवेलेबल है कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन y भी जो है वो तो लेना हमको यहीं से था, आया बात समझ। और 15 वहां अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, नहीं अवेलेबल है, तो क्या ये पेयर में ले पाऊंगा अपने कलेक्शन में, इस पेयर को मैं नहीं ले पाऊंगा, तो मेरा जो एडवेंचर है वो यहीं पे आके रुक जाएगा, और ये मेरा आंसर। सोचो आया समझ के नहीं आया समझो, ठीक है। एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ, कुछ लोग लेट से आए, ध्यान से सुनो। a इज इक्वल्स टू आपको 1 से लेके 14 तक का कलेक्शन दिया हुआ है, फिर आपको बोला है कि रिलेशन कहां से कहां डिफाइन किया है, a से e। इसका मीनिंग ये है कि r के अंदर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा x और y, वो दोनों का जो वैल्यू है वो आप a के अंदर से ही चूज करो, ठीक है। और साथ ही साथ x और y में ये वाला कनेक्शन होना चाहिए कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। इसको फर्दर एक्सप्लोर करोगे तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 3x। इससे मुझे ये पता चला कि सेकंड कंपोनेंट जो y वाला पोजीशन होगा उसका वैल्यू फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि x वाले पोजीशन का क्या होगा 3 टाइम्स, ठीक है। अब इस रूल को फॉलो करते हुए मैं एक एक करके x को यहां से पहले चूज कर लेता हूं, तो x का मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं बताओ 1, और 1 अगर आप x का वैल्यू लोगे तो इस रूल के हिसाब से y का वैल्यू कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 3। लेकिन याद रखना कि 3 जो y का आंसर आया है उसको भी a से ही आना है, बट किस्मत से 3 तो वहां अवेलेबल है तो 3 को हम ले सकते हैं, तो एक पेयर हमारा क्या बन गया 1,3। नेक्स्ट आप x का वैल्यू क्या चूज कर सकते हैं यहाँ से 2 अगर यहाँ बिठाएंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, उसको भी आना था a से और a में वो अवेलेबल है, इसीलिए कोई परेशानी नहीं है, पेयर क्या बन जाएगा हमारा 2,6। नेक्स्ट पेयर इसी तरीके से x के जगह आप 3 ले सकते हैं, यहाँ बिठाने से y कितना आएगा 9, और भगवान के दया से 9 उस लिस्ट में अवेलेबल है। नेक्स्ट आप x की जगह पर क्या ले सकते हैं 4, लेकिन अगर x का वैल्यू लेंगे तो y का आंसर कितना आएगा 12, और 12 भी वाले लिस्ट में अवेलेबल है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो x का अगला वैल्यू आपको क्या मिलेगा 5, लेकिन 5 जब आप इस रूल में बिठाओगे तो y का आंसर कितना आएगा 15 y का वैल्यू आ रहा है आपका, और y का वैल्यू को भी आना कहां से था a से ही आना था, लेकिन क्या a में 15 अवेलेबल है, आंसर इज नो, a में 15 अवेलेबल नहीं है।
तो ये जो पेयर है क्या आप इसको अपने लिस्ट में इंक्लूड कर पाओगे कि छोड़ना होगा? छोड़ना होगा। तो 5,15 गया और आपका लिस्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। और ये है आपके आर का रूस्टर फॉर्म। ठीक है, डोमेन बता सकते हो क्या है? करो, ट्राई करो। 1 2 3 4। रेंज बताओ। 3 6 9 और 12। और कोडोमेन बताओ। कोडोमेन क्या होता था? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सेकंड वाला सेट, इसमें रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा रहा होगा? ए इंटू ए। सेकेंड वाला सेट कौन सा है? ए, इसीलिए कोडोमेन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, कर लो कॉपी फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन, देखो, पढ़ो इसको और सोचो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो फिर पढ़ो इसको और सोचो। इसमें कह रहा है कि द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट्स P एंड Q। ठीक है ना, मतलब आपको एरो डायग्राम दिया हुआ है, रूस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और डोमेन रेंज पूछा है आपसे। ठीक है, तो रूस्टर फॉर्म मेरे ख्याल में बहुत ही आसान होगा। ये एरो बनाने का क्या मतलब होता था? ऑर्डर्ड पेयर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर। तो 4 का एरो अगर -2 को जाके लग रहा है तो आपका एक ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा? 4, -2। ठीक है, 4 का एरो 2 को भी जाके लग रहा है तो 4, 2। नेक्स्ट 16, -4। नेक्स्ट 16, 4। नेक्स्ट 25, -5 और लास्ट 25, 5। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? और ये आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट वाले को ट्राई करो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म जिसका होता था, वैसे तो लास्ट क्लास बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बट मोटा मोटा ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, वेरिएबल की जगह पर आप x लोगे, ये ऑर्डर्ड पेयर x, y लोगे, ऑर्डर्ड पेयर x, y। तो आपका स्टेटमेंट ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, देखो सेट बिल्डर फॉर्म का, कि r इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट, अब x और y में कनेक्शन बताना है आप। वो कनेक्शन क्या हो सकता है? सोचो सोचो ध्यान से। कुछ एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉपर्टी है जो आपको हर ऑर्डर्ड पेयर में सेटिस्फाई होता हुआ दिख जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो हर सिचुएशन में सेकंड कंपोनेंट के स्क्वायर के इक्वल। -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, 4 का भी स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, 5 का भी स्क्वायर 25। तो हर पोजीशन पर एक कॉमन प्रॉपर्टी हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x का स्क्वायर इज सेम एज y, x का स्क्वायर इज सेम एज y। तो यहां हम लिख देंगे कि सच दैट होना क्या चाहिए बताओ? x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। क्लियर? लेकिन सिर्फ इतना लिख देने से आपको सिर्फ यही वाला लिस्ट मिलेगा कि बहुत कुछ मिल सकता है? बोलो। अच्छा उल्टा बोल दिया क्या? x इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर। ठीक है मेरे ख्याल में अभी। अच्छा नेक्स्ट मैं पूछ रहा था कि यदि बस इतना लिख के छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, और एक्सप्लोर करने का कोई अगर नया आदमी ट्राई करे तो उसको यही लिस्ट मिलेगी कि बहुत कुछ मिल सकता है? यहाँ तो बहुत कुछ मिल सकता। तो आपको अब कुछ ऐसा मेंशन करना है यहाँ पे सच दैट कि जब कोई उस कंडीशन और इस कंडीशन को मिला के एक्सप्लोर करे ना तो ये वाला लिस्ट निकल के आना चाहिए। इसके लिए देखो क्या कर सकते हो आप। सबसे सिंपलेस्ट अगर मैं बताऊं तो आप ऐसा बोल दो कि x बिलोंग्स टू p। क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या बोल रहा है कि दिस रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स p एंड q। और अगर आपने कह दिया कि x बिलोंग्स टू p है, मतलब x का वैल्यू फिर रेस्ट्रिक्टेड हो गया। क्या क्या ले सकते हैं? 4, 16 और 25 बस। और अगर सिर्फ वही सारा लोगे तो बस यही सारा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं लिखते हो फिर तो मानो कि बहुत बड़ा ऑप्शन, बहुत कुछ आ सकता है इसके अंदर। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। करो कॉपी करो इसको। y बिलोंग्स टू q भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखने से होगी, दोनों नहीं चाहिए। नहीं रॉन्ग नहीं होगा, राइट ही है। ज्यादा लिखने से ठीक है, लिख सकते। अच्छा हो गया ये वाला। डोमेन रेंज बताओ। डोमेन क्या हो जाएगा ऐसे? 4, 16, 25 और रेंज बताओ। -2, 2, -4, 4, -5 और। ठीक है,
देखो इसमें फिर से क्लैरिफाई कर दूं, गलत कुछ नहीं होगा। आप x बिलोंग्स टू p लिख दीजिए वो भी चलेगा, y बिलोंग्स टू q लिख दीजिए वो भी चलेगा, और x बिलोंग्स टू p कॉमा y बिलोंग्स टू q वो भी लिख दीजिए वो भी चलेगा, सारा राइट। ठीक है मेरे ख्याल। चल रहे हैं आगे फिर यहां से, ये लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको एक बार फिर बात करते हैं। देखना ध्यान से, क्लास 9 में या 10 में आप लोग पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ते हो, शायद दोनों ही क्लास में होता है वैसे तो, ठीक है ना। फिर वहां पर क्लास 10 में कुछ कुछ ऐसा फॉर्मेट पढ़ाया जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये है। डू यू रिमेंबर कि वो सब क्या था? लेट अस ट्राई टू रिकॉल क्वाड्रेटिक, वो क्योंकि 2-3 जगह पढ़ते हो आप लोग। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब मेरे ख्याल में ऐसा होता था कि fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक क्या होता था? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अभी लीनियर पे आ जाओ। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर ऑफ x शुड बी 2, इसीलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c चला गया। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर शुड बी 3, इसीलिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d चला गया। लीनियर में हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1, इसीलिए कैसा स्टेटमेंट होना चाहिए? ax प्लस b, एंड ऑफ रिजल्ट। आया बात समझ? अभी जो यही वाला आइडिया है ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा यूज हो। अब एक बात को समझिए, इस रिलेशन को मैं अगर सपोज करो कि सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखूं तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि r इक्वल्स टू, ठीक है ना, सम ऑर्डर्ड पेयर x, y, आई डोंट नो व्हाट, सच दैट x और y के बीच में देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कनेक्शन, सम काइंड ऑफ रिलेशन। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वो कनेक्शन क्या था? x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। आया बात समझ? इस वाले क्वेश्चन में वो मेरे को बोला हुआ नहीं है कि वो कनेक्शन क्या है कैसा है, बस मेरे को ये बोला हुआ है कि दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ लीनियर रिलेशन बिटवीन देम। कैसा रिलेशन हो रहा है उनके बीच में बताओ? लीनियर रिलेशन, जो थोड़ा सा रिलेट करता है, आप समझो लीनियर पॉलिनोमियल्स। किससे रिलेट करता है बताओ? लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर फिर से बताओ मेरे को, ax प्लस b। एग्जैक्टली वही वाला चीज मैं यहाँ यूज करूँ कि y इज इक्वल्स टू ax प्लस। आया बात समझ? जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लीनियर रिलेशन बोल के मेंशन्ड हो तो आप समझना कि y और x के बीच का जो कनेक्शन है इक्वेशन वाला, वो ये फॉर्मेट फॉलो करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ फॉर्मेट तो उसको फॉलो करना है ही। जैसे आप यहाँ देखो कि यहाँ ये वाला फॉर्मेट है, पिछले क्वेश्चन में जाओगे तो ये वाला फॉर्मेट है, कोई ना कोई कनेक्शन तो उसके बीच में रहेगा ही ना। अब इस कनेक्शन को यदि ऐसे लीनियर रिलेशन बोल के छोड़ दे तो इसका मतलब है कनेक्शन ऐसे फॉर्मेट का होगा। आया बात समझ? जहां पर x और y वेरिएबल है, लेकिन a और b क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट। a और b क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट। और इस सिचुएशन में आपको a का और b का वैल्यू ढूंढना है। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? थोड़ा पूरा अभी सुनना और आगे देखना। जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा और जो ये व्हाइट कलर से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दे आर सेम रिलेशन की डिफरेंट रिलेशन? दे आर सेम रिलेशन। ठीक है, ये वाला उसका कौन सा फॉर्मेट है? रूसर फॉर्मेट। और ये वाला उसका कौन सा फॉर्मेट है? सेट बिल्डर फॉर्मेट। तो मतलब ये जो एलिमेंट्स मिला है वो इसके अंदर भी आ रहा होगा। आया बात समझ? और इसको यदि मैं x, y की तरह सोचूं तो x का वैल्यू क्या बोल रहा है? 2, और y का वैल्यू क्या बोल रहा है? 1। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखो, ये आपका कनेक्शन है, ठीक है। इस कनेक्शन को आप देखो कि ये सारा ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहा है। व्हेन यू पुट y इक्वल्स टू लेट्स से -2, तो स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा? 4। सिमिलरली इफ यू पुट y इक्वल्स टू 2, स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा? 4। तो जो भी कुछ आप रूसर फॉर्म में देख रहे हैं कि ये सारा का सारा ऑर्डर्ड पेयर है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी इक्वेशन आप लिखेंगे, उस इक्वेशन को आपका रूसर फॉर्म वाला सारा पेयर्स क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई। आया बात समझ? अब यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन है जहां मेरे पास में इस तरफ रिलेशन का रूसर फॉर्म है और इस तरफ रिलेशन का कौन सा फॉर्म है मेरे पास में? सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका भी जितना ये ऑर्डर्ड पेयर है, सब सेट बिल्डर वाले इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। नहीं आया समझ? क्लियर है ये वाला चीज? इफ आई ट्राई टू सेटिस्फाई द इक्वेशन बाय दिस फर्स्ट ऑप्शन, तो क्या स्टेटमेंट मिलेगा मेरे को? सोचो। आई थिंक y का वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 प्लस b। सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो क्या होगा बताओ? 2a प्लस b इज इक्वल्स टू। आया समझ? दिस विल बिकम आवर इक्वेशन नंबर। सिमिलरली ये पेयर भी तो उसको सेटिस्फाई करेगा, थर्ड वाला भी करेगा, सब लोग करेगा। मान लो कि सेकंड वाले पेयर में कराऊं तो क्या होगा बताओ? 7 इज इक्वल्स टू a इंटू व्हाट? 4 प्लस कितना? 1। सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? 7 इक्वल्स टू 4a प्लस 1। इक्वेशन नंबर कितना? 2। आया समझ? गलत कर दिया क्या? अच्छा बी होगा सर, ठीक है मेरे ख्याल में। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हमको पता है लीनियर रिलेशन का मतलब है y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, जहां पर x और y तो वेरिएबल का वेरिएबल ही रहेगा, लेकिन a और b की जगह पे क्या होना चाहिए, वैल्यू, नंबर। तो मुझे वो ढूंढना है, इसीलिए ये सब मेहनत कर रहे हैं। ठीक है मेरे ख्याल में। अब ये हो गया आपके लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10 वाला। तब यहां से a और b ढूंढने के लिए क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, 1 - 2 या 2 - 1, जो भी करोगे। मान लो कि मैं 2 - 1 करता हूं तो क्या होगा बताओ, 7 - 1 का आंसर 6, 4a - 2a का आंसर 2a, और b भी तो कट गया। a इक्वल से कितना आ जाएगा, ये बिठा दो 1 में, क्या होगा बताओ, 1 इज इक्वल्स टू आई थिंक 2 × 3 + b, और सॉल्व करने पे b इक्वल्स टू कितना, -5। और यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर y इक्वल्स टू कैसा रिलेशन होना चाहिए बताओ, 3 टाइम्स ऑफ x और b के जगह पर -5। ये हमारा आंसर, लीनियर रिलेशन। क्लियर मेरे ख्याल में। और इसके साथ में आप लोग का रिलेशन पूरा का पूरा खत्म।